राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश में कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण के दौरान कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें पहले से ज्यादा सतर्क रहने के साथ ही टेस्टिंग को भी बढ़ाने की जरूरत है। हमारे पास वैक्सीन आ गई है, लेकिन मास्क सहित कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा। अगर हम महामारी को नहीं रोकते हैं तो ये एक राष्ट्रीय प्रकोप जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। हमें जल्द से जल्द कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकना चाहिए। इसके लिए हमें तेजी से निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को अब 1 साल से ज्यादा हो रहा है। इस दौरान भारत के लोगों ने कोरोना का जिस तरह मुकाबला किया है, उसका दुनिया में उदाहरण के रूप में चर्चा हो रही है। लोग उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज भारत में 96% से ज्यादा केसेस रिकवर हो चुके हैं। फैटेलिटी रेट में भी भारत दुनिया के उन देशों की लिस्ट में है जहां ये रेट सबसे कम है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, और आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्त की है। सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे, सेफ जोन थे एक प्रकार से। अब वहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। ये मंथन का विषय है कि आखिर कुछ क्षेत्रों में ही टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, क्यों ऐसे ही क्षेत्रों में टीकाकरण भी कम हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये गुड गवर्नेंस की परीक्षा का भी समय है। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है, ये आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें।
दिल्ली के आम आदमी पार्टी कार्यालय में दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने प्रदूषण से जुड़ी वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में बताया कि इस रिपोर्ट के आधार पर राजधानी दिल्ली प्रदूषण के मामले में पहले दुनिया में नंबर 1 पर थी, वो अब नंबर 10 पर है। इस बीच उन्होंने भाजपा शासित राज्यों को लेकर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वो अब दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित राज्य हैं। आज जो है प्रेस वार्ता का जो विषय है वो दिल्ली और भारत के अंदर प्रदूषण के बारे में आज की प्रेस वार्ता है। कल कई अखबारों के अंदर छपा था कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 की वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट जो है, एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, वो छपी है, जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे माना जाता है कि ये जो है स्वायत्त तौर पे सभी देशों के बड़े बड़े राज्यों का आकलन करती है कि कहाँ पे कितना प्रदूषण है। और आपको याद होगा भाजपा के हमारे मित्र बिना सोचे कि इससे देश की कितनी बदनामी होगी और दिल्ली की कितनी बदनामी होगी, पिछले 5 साल से कैंपेन चलाते थे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को प्रदूषित कर दिया, जबकि दिल्ली पहले से प्रदूषित थी। और दिल्ली जो है पूरी दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करने में उन लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे उनका राजनीतिक फ़ायदा है। देश की बदनामी करते थे, मगर राजनीतिक तौर पे हर साल इस कैंपेन को भाजपा के लोग चलाते थे, खास तौर में सर्दियों में चलाते थे। अब ये जो वर्ल्ड की रिपोर्ट आई है, इसको अगर आप देखें तो इसके अंदर पहले 10 सबसे प्रदूषित शहरों के नाम आए हैं। सबसे प्रदूषित शहर पूरी दुनिया के, और उसके अंदर 10 में से 8 शहर भारत के हैं। और उन 8 में से भी ज़्यादातर शहर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के हैं, मात्र एक शहर राजस्थान का है। पहला शहर जो सबसे प्रदूषित है पूरी दुनिया में वो चाइना का है, दूसरा गाजियाबाद है, तीसरा बुलंदशहर है, चौथा बिसराक है, जिसको आप ग्रेटर नोएडा भी कह सकते हैं, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, गौड़ सिटी के आसपास का इलाका, भिवाड़ी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ। सिर्फ भिवाड़ी को छोड़ दे जो राजस्थान में है, तो ये बाकी सारे वो राज्य हैं जिसपे भाजपा की, उत्तर प्रदेश की और हरियाणा की सरकार काबिज है। और 10वें स्थान पे दिल्ली है, जो पहले स्थान पे था अब वो 10वें स्थान पे आया है। इसका मतलब दिल्ली के लोगों ने और दिल्ली की सरकार ने प्रदूषण में इतना नियंत्रण कर लिया कि हम तो 9 पॉइंट नीचे आ गए, और ये जो बाकी हमारे मित्रों द्वारा शासित राज्य हैं और उनके शहर हैं वो आगे पहुंच गए। मैं समझता हूं कि दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और बड़े गर्व की बात है कि दिल्ली वासियों ने अपनी आदतों में बदलाव करके, अपनी कोशिशों से दिल्ली सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर दर्जनों कैंपेनों के अंदर हिस्सा लेकर आज एक बात साबित की कि अगर किसी राज्य के अंदर वहाँ के नागरिक ये चाहें कि कोई काम करना हो, तो प्रदूषण जैसी बहुत बड़ी समस्या, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कई बार चिंता व्यक्त कर चुका है, अन्य कई संस्थाएं चिंता व्यक्त करती रहती हैं, उसके ऊपर भी हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं। तो मेरी तरफ से और मेरी आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के 2 करोड़ वासियों को और दिल्ली की सरकार को बहुत राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम अभी चलते हैं ब्रेक पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए।
26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एथनॉल प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इथेनॉल प्रोत्साहन नीति को मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में अलग नीति बनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। अब राज्य में गन्ने के अलावा मक्का, चावल और सड़े हुए अनाज से इथेनॉल का उत्पादन हो सकेगा। राज्य सरकार ऐसी इकाइयों को वर्ष 2016 की औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के अलावा पूंजीगत अनुदान का लाभ भी देगी। इच्छुक इकाइयों को इस साल 30 जून तक आवेदन करना होगा। भोजपुर के जिलाधिकारी श्री रोशन कुशवाहा ने कई राज्यों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को दृष्टिगत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सिविल सर्जन को आरा रेलवे स्टेशन पर टीम गठित कर महाराष्ट्र, पंजाब एवं केरल राज्य से आने वाली ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों की रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से जांच कराने का निर्देश दिया। नवादा के जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन एवं टेस्टिंग में निरंतर वृद्धि करने, ANC और हीमोग्लोबिन की कमी की जांच करने तथा फुल इम्यूनाइजेशन के मुद्दे पर विशेष चर्चा की। मुंगेर की जिलाधिकारी रचना पाटिल एवं पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ने कोरोना के संभावित प्रसार के मद्देनजर मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आम जन से सतर्कता बरतने की अपील की। अररिया के जिला पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार CH की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति अंतर्गत संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संबंध में संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य कर्मी के साथ बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मधुबनी के जिला पदाधिकारी श्री अमित कुमार की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने किशोर न्याय परिषद में लंबित सभी मामलों का निष्पादन जल्द करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने जिले में प्रखंड, पंचायत और वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया, जिसकी देखरेख का जिम्मा उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपा गया है। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी श्री प्रणव कुमार की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन एवं बाढ़ कार्य योजना 2021-22 की समीक्षा बैठक सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने अगलगी तथा हीट वेव के दृष्टिगत समुचित कार्रवाई करने के साथ साथ आगामी संभावित बाढ़ की पूर्व तैयारी का निर्देश दिया। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार ने विभिन्न पंचायतों में योजनाओं के निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुपालन से संबंधित समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आवास योजना में प्रगति लाने तथा संबंधित अंचलाधिकारी को अतिक्रमण के मामलों का निष्पादन का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को लंबित पेंशन योजनाओं का अनुश्रवण कर निष्पादन करने का निर्देश दिया। अरवल की जिला पदाधिकारी सुश्री जे प्रियदर्शनी ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय वंशी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने माली पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने से संबंधित कार्य योजना की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिया। लखीसराय के जिला पदाधिकारी ने जिला समन्वय समिति की बैठक की। इस दौरान उन्हें अंचलाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आपस में समन्वय स्थापित कर शीघ्र आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं में प्रगति लाने का भी निर्देश दिया। मधेपुरा के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सप्ताह में 3 दिन स्कूल का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में पोषण वाटिका का विकास किया जाना है। भूमाफियाओं के संगठित गिरोह से अपनी जान पर खेलकर MCD के पार्क को बचाने का मामला हो या श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड की महिला सिलाई केंद्र के लिए संघर्ष करने की बात हो या मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत DDA की भूमि हो या निगम व रेल की, आखिर कौन है ये ललित सुमन, जानना जरूरी है। आइए हम आपको आज ललित सुमन जी के संदर्भ में बताते हैं। ललित सुमन देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर बलिदानियों को भारत सरकार शहीद का दर्जा प्रदान करे, इसके लिए वर्षों से शहीद स्मारक रमेश नगर पर 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के अवसर पर वीर बलिदानियों के वंशजों को बुलाकर सम्मानित करते हैं और सरकार से इस अवसर पर वीर बलिदानियों को शहीद का दर्जा देने की मांग लगातार करते चले आ रहे हैं। सांसद, विधायक, निगम पार्षद के साथ सामाजिक, व्यापारिक, धार्मिक
औद्योगिक संगठन के साथ विभिन्न एनजीओ द्वारा इस अवसर पर तिरंगा यात्रा ललित सुमन जी के नेतृत्व में निकाली जाती है। देश के राष्ट्रपति, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल के मुख्यमंत्री सहित विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ संपादक ललित सुमन को उनके पत्रकारिता की उच्च सिद्धांतों का पालन के साथ राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, जाग उठाए भारत कार्यक्रम के लिए बधाई व शुभकामनाएं देते रहे हैं। ललित सुमन देश की सबसे बड़ी व पुरानी समाचार पत्र पत्रिकाओं के संगठन ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स फेडरेशन रजिस्टर्ड के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये संगठन समाचार पत्र पत्रिकाओं के स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। ललित सुमन देश की आजादी और किसानों की आवाज उठाने वाले स्वतंत्रता सेनानी पंडित राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी, उस संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। पंडित राजकुमार शुक्ल स्मारक न्यास के लिए आवाज उठाने के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के भी ललित सुमन दिल्ली प्रदेश मीडिया संयोजक हैं। ललित सुमन के नेतृत्व में विगत 26 वर्षों से इंडिया दर्पण समाचार पत्र, जो विगत 14 वर्षों से हिंदी दैनिक समाचार पत्र के रूप में, एवं मदर इंडिया पत्रिका विगत 22 वर्षों से भारत की राजधानी दिल्ली में प्रकाशित किया जा रहा है। राष्ट्र प्रथम, DID न्यूज पोर्टल के अतिरिक्त यूट्यूब चैनल दैनिक इंडिया दर्पण भी ललित सुमन जी के नेतृत्व में उनकी मीडिया टीम द्वारा विगत 6 वर्षों से चलाया जा रहा है। ललित सुमन नेशनल चैनल कात्यायनी के वर्तमान में इन जिम्मेवारियों के साथ चैनल हेड भी हैं और श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के सदस्य के साथ साथ प्राचीन सूर्य मंदिर रमेश नगर के महासचिव हैं। ललित सुमन को विभिन्न धार्मिक, सामाजिक व पत्रकारिता क्षेत्र के संगठनों द्वारा उनके उत्कृष्ट व जन उपयोगी समाचार प्रकाशन के लिए समय समय पर सम्मानित किया जाता रहा है। कई और महत्व व जानकारी योग्य बातें ललित सुमन जी के संदर्भ में है, जिसे हम आपको फिर आगे बताएंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम आज आपको आदि शक्ति पीठों में से एक मां चामुंडा के प्रसिद्ध मंदिर का दर्शन करवाने जा रही है। ये मंदिर बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित है। राष्ट्र सर्वप्रथम से देखिए संवाददाता मिहिर झा की रिपोर्ट। मैं अभी मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध अति प्राचीन और राजा जनक की कुलदेवी मां चामुंडा के दरबार में आप तमाम भक्तों से निवेदन है कि कई हजार वर्ष पूर्व मां चामुंडा जी की पूजन मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड के कटरा ग्राम में ही मां की पूजन हुई और मां यहाँ प्रकट हुई। आदि शक्ति पीठों में से एक मां चामुंडा का यह स्थान पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्धि प्राप्त स्थान है। तो ये चारों तरफ आप दिखाए हमारे दर्शकों को, अति प्रसिद्ध सिद्धपीठ है और मां चामुंडा का यह दरबार है। यहाँ माता का यह देखिए अद्भुत स्वरूप है। मां चामुंडा जी का बायां मुंड गिरा था और आदि शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। तो झा जी, चामुंडा माँ के विषय में कहा जाता है कि माँ का क्या गिरा था? बायां मुंड है। अच्छा। जो बायां शक्ति पीठ में माना जाता है। यहाँ पर माँ चामुंडा के ओरिजिनल पिंड रूप में है। यहीं की कॉपी मतलब जम्मू कश्मीर कटरा में भी है। वहाँ पर लिखा गया हुआ है उत्तरी बिहार मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कटरा की चामुंडा का स्वरूपा जम्मू कश्मीर कटरा। अच्छा, वहाँ यहाँ का भी उल्लेख है? हाँ, लिखा है। अच्छा अच्छा। और माँ यहाँ पर चंद्र मुंड को वध करने के बाद माँ चामुंडा नाम से प्रतिष्ठित है। राजा जनक के कुल देवी माना जाते हैं। 5,000 वर्षों पुराना मंदिर के इतिहास में माना है। 500 जो हमारा पंडित कबीर लाल जी प्रोफेसर साहब किताब बनाए हुए माता का, डॉक्टर किशन झा मयंक जी भी यहाँ आते थे, जो स्वर्गीय डॉक्टर, उनके विषय में क्या है? माँ से अपार भक्ति थी उनको। माँ के अपार भक्ति के कारण उन्होंने माँ के नाम पर एक किताब निकाले, जो किताब में उन लिखे हुए हैं सीता पद के रज रंबे माँ जगदम्बा चामुंडा सीता पद कटरा में। क्या नाम है गुरु जी का? डॉक्टर कृष्ण चंद्र झा मयंक। डॉक्टर कृष्ण चंद्र झा वैद्य कबीर जी। अच्छा, कबीर जी। तो माँ के विषय में पंडित जी का कहना है कि CM कॉलेज के विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग के स्वर्गीय डॉक्टर कृष्ण चंद्र झा मयंक ने चामुंडा चालीसा, चामुंडा यान, कई पुस्तकें और कई शोध भी माँ चामुंडा जी के ऊपर किया था। चामुंडा महात्म्य, चामुंडा यान, चामुंडा चालीसा,
माँ चामुंडा के ऊपर कई ग्रंथ डॉक्टर कृष्णचंद्र झा मेंक जी ने लिखा और काफ़ी प्रसिद्धि भी पाई उन्होंने, और अनन्य भक्त थे माँ चामुंडा के। और आप सबों को दर्शन और पूजन में प्रसिद्ध आदि शक्तिपीठ माँ चामुंडा स्थान से करवा रहा हूँ। तमाम दर्शकों को मैं यह जानकारी दे रहा हूँ कि यहाँ माँ के दरबार में हमेशा भीड़ लगी रहती है और सबों का यहाँ आध्यात्मिक रूप से स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम अभी चलते हैं ब्रेक पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। मुजफ्फरपुर बिहार में गाय घाट और औराई विधानसभा के लगभग 2 दर्जन गांव में आवागमन की सुविधा का इन दिनों काफी अभाव है, क्योंकि पथ निर्माण विभाग मुजफ्फरपुर प्रमंडल के द्वारा बेनीवाद से लेकर बख्शी चौक तक सड़क निर्माण हो रहा है, लेकिन निर्माण कंपनी को मिट्टी के उपाय करने में काफी परेशानी हो रही है। राष्ट्र प्रथम से देखिए संवाददाता मेहर झा की इस रिपोर्ट में। बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त यह इलाका काफी पिछड़ा हुआ है और प्रत्येक वर्ष इस इलाके में बागमती से आने वाली बाढ़ पूरी तरह से तोड़ मरोड़ देती है और लगभग प्रत्येक वर्ष सड़क टूटती है और गांव में बागमती अपना जल प्रलय यानी कि जल तांडव मचाती है। मैं अभी आपको बेनीवाद राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उससे जो निचली सड़क है जिसे स्टेट हाईवे का स्वरूप प्रदान किया जा रहा है उसको दिखा रहा हूँ अपने DID न्यूज़ के माध्यम से। और मार्ग अवरुद्ध है, इस मार्ग से आप सीतामढ़ी जा सकते हैं और दाहिने की तरफ जाएंगे तो सिंहवाड़ा भी जा सकते हैं। तो विनोद जी यह सड़क कब से बन रही है, कहाँ से कहाँ तक बन रही है, थोड़ा बताइए। बन रही है बेनीवाद से। हाँ। तो ये कब से बन रही है? ये हो गया 2 महीने से। 2 महीना। तो एक अभी मिट्टीकरण का काम हो रहा है। हाँ। तो यहाँ बाढ़ आती है तो हर साल पानी आता है, सड़क टूट हाँ टूट जाता है सड़क। अच्छा, पिछले साल भी? हाँ टूटा, पानी बहुत है सड़क। देखिए छोटे छोटे वाहन तो चल रहे हैं कि पथ निर्माण विभाग के द्वारा बाढ़ में जो सड़क पूरी तरह से टूट गई थी उसको बेनीवाद से बखुची तक बनाया जा रहा है और निर्माण कार्य काफ़ी ढंग से चल रहा है और कुछ दिनों के बाद बाढ़ भी आनी है। अविनाश, यह क्षेत्र बहुत ही बाढ़ग्रस्त इलाका रहा है और बराबर यह बेनीवाद से जो सीतामढ़ी सड़क जाती है गंगिया होके बख्शी होके, कितने दिनों से बन रहा है? वो लगभग 1 महीना से हो गया सर। तो बाढ़ में तो हमेशा यहाँ बहुत पानी आती है, बाढ़ जल प्रलय करती है। जी सर। तो क्या यह सड़क बनने से खुशी है आप में? जी खुशी तो है सर, लेकिन फिलहाल बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो निर्माण कार्य होता है थोड़ा सा दिक्कत होता ही है। और भी मेरे साथ में कई लोग हैं, उनसे ही बातें करते हैं। देखिए यहाँ चामुंडा स्थान बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष भी आप ही के इलाके गंगिया के थे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ विकास कार्य नगण्य है, सड़क बन रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको बहुत कष्ट है, जाने आने में दिक्कत है बहुत। यही सर, जब तक काम न पूरा हो जाए तब तक सबको दिक्कत होता ही है। तो आप ये सड़क जब बन जाएगी तो आप लोग की तो दुकान और ज़्यादा चलेगी और लोग आएंगे तो बाजार का खुशी है ना आपको? जी। तो देखिए काफ़ी खुश हैं लोग और भी बहुत सारे हमारे साथ मजदूर भी हैं। बहुत लाभ होगा, लेकिन दिक्कत हो रहा है, पिछलता है, आदमी गिरता है। जल्दी थोड़ा सा तैयारी हो जाना ठीक रहेगा। बाढ़ में तो बहुत पानी आता है, बहुत पानी आ जाता है, बहुत दिक्कत। देखिए महेंद्र जी हैं, इनका कहना है कि सड़क बनने से तो खुशी है लेकिन यह सड़क जल्दी बन जाए, नहीं तो बारिश में पानी में और बड़ी बस नहीं चलने से आम लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है और लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और व्यापार में भी जो परिवहन खर्च है वो बढ़ जाती है। इस तरह से PWD विभाग बिहार सरकार के द्वारा बेनीवाद से बखुची रोड को बनाया जा रहा है। मैं DID न्यूज़ के लिए मिहिर कुमार झा, बेनीवाद के तसा चौक से। डॉक्टर महेश कुमार के 75 वर्षीय पिता जगपाल सिंह मावी के निधन की खबर से ग्रेटर नोएडा सहित संस्कृत प्रेमी धार्मिक लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। स्वर्गीय जगपाल सिंह पुत्र पुत्री व पोते पोतियों से भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। श्री शिवनाथ योगाश्रम के सभी पदाधिकारी, श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षक, छात्र,
सूर्य मंदिर समिति के पदाधिकारी ने अपना दुख व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने की प्रार्थना के साथ डॉक्टर महेश कुमार के परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की है। श्री शिवनाथ योगाश्रम ट्रस्ट के प्रधान दिनेश तंवर, प्राचीन सूर्य मंदिर के प्रधान सुनील तंवर, कोषाध्यक्ष सुखवीर सैनी, प्राचीन सूर्य मंदिर के महासचिव ललित सुमन, डॉक्टर गीताराम त्रिपाठी, पीके जैन, श्रीधरन, रमेश पप्पी आदि ने इसे अपुण्य क्षति बताया है। दरभंगा से मुजफ्फरपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात एक भीषण हादसा होते होते बच गया। दरअसल एक गाड़ी ट्रक को ओवरटेक कर रही थी। इसी चक्कर में ट्रक चालक का बैलेंस बिगड़ गया, लेकिन चालक और सह चालक ने मुस्तैदी दिखाते हुए ट्रक को नदी में गिरने से बचा लिया, जिससे उन दोनों की जान जाते जाते बची। जाको राखे साइया मार सके न कोई, यह कहानी आज बीती रात चरितार्थ हुई और एक ट्रक के चालक और खलासी दोनों मुजफ्फरपुर थाना क्षेत्र के बरवारी गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपने वाहन के साथ या NL 01। तो हरेंद्र जी, कैसे दुर्घटना हुई? ये रात में ओवरटेक करने के चक्कर में उसने साइड दबा दी और गई डिवाइडर पे। और तो बाल बच गए। देखिए इधर आइए, बगल में नदी है ड्राइवर साहब। और तो जाको राखे साइया मार सके न कोई, आपकी तो जान बच गई। और इसमें गिर जाती तो बचते ही रही हम दोनों बंदे। तो ये तो भगवान का बहुत बहुत शुक्र है और भगवान आपको जरूर बचाए, यह भी शुभकामनाएं। तो कैसे घटना घटी, कितने बजे की घटना है? रात 1 बजे की बात। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? यूपी में रहता हूँ मैं, जा रहा था कानपुर। तो 1 बजे यहाँ पहुँचे तो क्या हुआ, पूरा बताइए। 1 बजे पहुँचा था मैं, यहाँ पे ओवरटेक कर रहे थे, उसने साइड दबा दी और कंडक्टर साइड मार दी थी गाड़ी पहले, तो मैं साइड दबा दी। मेरी साइड अपनी जब देखा गाड़ी क्रॉस हो रही है, साइड दबेगी तो अपनी साइड लेके भागा वो। तो क्या थाने में मामला दर्ज हुआ? लेकिन दिक्कत हो रहा है, पिछलता है, गिरता है। और तो अब आप कब जाएंगे यहाँ से? आज गाड़ी उठ जाएगी। ये देखिए पूरी तरह से गाड़ी खराब है। आधी सड़क जो दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाती है वो पूर्ण रूप से जाम है और ड्राइवर खलासी यहाँ अपने गाड़ी की रक्षा कर रहे हैं। बरवारी गांव से मिहिर कुमार झा, राष्ट्रीय राजमार्ग गायघाट थाना क्षेत्र बरवारी से। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। बाटला पुलवामा के जरिए पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर वार, कहा जनता को याद है वह किसके साथ हैं। बबीता फोगाट की ममेरी बहन ने की आत्महत्या, जनरल वीके सिंह ने जताया शोक। प्रदूषित शहरों की लिस्ट में लखनऊ 9वें नंबर पर, अखिलेश ने ट्वीट कर भाजपा सरकार को घेरा। नवनियुक्त आयुक्त हेमंत नागराले ने संभाला कार्यभार, बोले हम मुंबई पुलिस की छवि सुधारेंगे। संसद में बोले गडकरी, शहरों के भीतर बने टोल गलत और अन्यायपूर्ण, 1 साल के अंदर हटाए जाएंगे। दिल्ली में आज सफदरगंज से गाजियाबाद के बीच नई मेमू ट्रेन का ट्रायल हुआ। देश में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, पिछले 24 घंटे में नए मरीजों की संख्या 35,000 के पार। पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के ऊपर ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। इसका सीधा असर भारत के कई मैदानी राज्यों पर पड़ेगा, जिससे दिल्ली में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसा, पश्चिम बंगाल जा रही बस डिवाइडर से टकराकर पलटी, 21 यात्री घायल। बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, 400 अंक ऊपर खुला सेंसेक्स। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं और हम आपसे मिलते हैं नए सवालों के साथ। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।